नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर एस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मौलिक अधिकारों के बारे में। भारतीय लोकतंत्र की नींव जिन सिद्धांतों पर टिकी है, उनमें सबसे प्रमुख हैं मौलिक अधिकार। ये अधिकार हमारे जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए हैं। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक विस्तृत रूप में वर्णित हैं। तो चलिए अब एक एक करके सभी 6 मौलिक अधिकारों को विस्तार से समझते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। इस अधिकार के अंतर्गत सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों की समाप्ति। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। यह अधिकार नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, जैसे विचार व्यक्त करना, संगठन बनाना, कहीं भी आने जाने और रहने का अधिकार। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संगठन या संघ बनाने का अधिकार, देश में कहीं भी आने जाने और बसने का अधिकार, कोई भी पेशा या व्यवसाय करने का अधिकार। अनुच्छेद 20 आपराधिक मामलों में संरक्षण, जैसे दोबारा सजा नहीं, आत्म स्वीकृति नहीं ली जा सकती। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत व्यापक रूप में व्याख्यायित किया है। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत में अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। इस अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से जबरन या बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बेगार का निषेध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से मना किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस अधिकार के तहत हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को संचालित करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक उद्देश्य के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। इस अधिकार का उद्देश्य भारत की विविध संस्कृति और अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान की रक्षा करना है। अनुच्छेद 29 अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यह अधिकार मौलिक अधिकारों की आत्मा है। यदि किसी नागरिक का कोई मौलिक अधिकार छीन लिया जाए तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। डॉ भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्टियोरारी। महत्वपूर्ण बातें। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए होते हैं, लेकिन कुछ अधिकार जैसे अनुच्छेद 14 और 21 सभी व्यक्तियों के लिए हैं, चाहे वह नागरिक हो या नहीं। आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं। निष्कर्ष, मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र का मेरुदंड है। ये हमें न सिर्फ स्वतंत्रता और सम्मानपूर्वक जीवन जीने की गारंटी देते हैं,
बल्कि सरकार और प्रशासन को भी जवाबदेह बनाते हैं। हमें न केवल अपने अधिकारों को जानना चाहिए, बल्कि दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल मिस्टर एस एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।